नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनावों को करीब देखते हुए देश में सियासी हलचल काफी तेज है और पूरे देश का सियासी तापमान भी बढ़ा हुआ है। एक और कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए देश के आम जन तक अपनी पकड़ बनाना चाह रही है, तो समाजवादी पार्टी ने भी लोकसभा के लिए उत्तर प्रदेश में अपने 16 उम्मीदवार घोषित करके चुनावी बिगुल फूंक दिया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा भी राम मंदिर के जरिए अपनी तैयारियों का ऐलान कर चुकी है। इस बीच बिहार में हुआ बड़ा सियासी बदलाव भी लोकसभा चुनावों का ही इफेक्ट है और भाजपा की एक सोची समझी रणनीति। भाजपा ने नीतीश को अपने पाले में मिलाकर विपक्षी गठबंधन इंडिया को कमजोर करने का काम किया है, क्योंकि ये वो ही नीतीश कुमार हैं जो कभी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हुआ करते थे और भाजपा के खिलाफ पूरे विपक्ष को एकजुट करने के लिए इन्हीं नीतीश कुमार ने अलग अलग राज्यों के चक्कर लगाए थे और विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर उन्हें बीजेपी के खिलाफ एक साथ आने के लिए लामबंद किया था। लेकिन अब अपनी फितरत के अनुसार नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारकर वापस भाजपा के ही नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के साथ चले गए हैं और अब वही नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन पर हमला बोल रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नाम पर भी आपत्ति जता रहे हैं। तो नाम भी कह रहे थे कुछ दूसरा उन लोगों को, अब वो अपना कर दिया था। हम तो बोल दिए थे कि नाम ठीक नहीं है, तो अपना कर दिया, तो हम कहे ठीक है। अब बाद में हालत देख न लिए, हम तो कितना कोशिश कर रहे थे, एक काम करवे नहीं किया, एक काम नहीं कर रहा था। आज तक तय किया कि कौन पार्टी कितना लड़ेगी, कुछ नहीं। हम तो फिर छोड़ दिए कि भाई छोड़ो भाई, और छोड़ करके हम अपना आ गए। तो जिनके साथ हम पहले से थे उनके साथ आ गए। वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार को अपने साथ मिलाकर एनडीए में वापसी कराने के भाजपा के इस कदम को कई राजनीतिक विश्लेषक उसका मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। बेशक भाजपा की हालत बिहार में इस बार काफी पतली थी, जिसके चलते भाजपा को नीतीश कुमार को अपने पाले में फिर से लेना पड़ा, जबकि भाजपा ने भी साफ कर दिया था कि एनडीए के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद फिर भाजपा को नीतीश के आगे झुकना ही पड़ा और ना सिर्फ उन्हें वापस एनडीए में लिया, बल्कि मुख्यमंत्री की कुर्सी भी फिर से नीतीश कुमार के ही पास रही। ऐसे में नीतीश को वापस से एनडीए में लेने के भाजपा के कदम को अभी तो मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, लेकिन जिस एनडीए में भाजपा ने नीतीश को शामिल किया है, उस एनडीए में नीतीश के आने से मुश्किलें भी भाजपा की बढ़ने वाली हैं। जी हाँ, यही वजह है कि संभव ये भी है कि कहीं नीतीश को अपने साथ लाने का भाजपा का ये प्लान उसके लिए ही उल्टा ना साबित पड़ जाए। इसकी वजह ये है कि अब एनडीए 2019 वाली एनडीए नहीं रही, क्योंकि नीतीश के वापस एनडीए में आने पर अब भाजपा के सामने एनडीए में पहले से मौजूद जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान जैसे बिहार के अपने साथियों को संतुष्ट कराने की एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता नीतीश कुमार से विद्रोह करके ही एनडीए का हिस्सा बने थे। ऐसे में नीतीश के रहते इन लोगों को संतुष्ट करना बीजेपी के लिए काफी मुश्किल रहने वाला है। साथ ही चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो 36 का आंकड़ा चल रहा है, चिराग पासवान ने नीतीश के प्रत्याशियों को हरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ऐसे में अब नीतीश चिराग के साथ ही एनडीए का हिस्सा है और एनडीए में चिराग के ऊपर वो सीनियर हैं। तो बेशक नीतीश कुमार चिराग पासवान का विरोध करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए नीतीश और चिराग के बीच सामंजस्य बिठाना भाजपा के लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है। 2019 के लोकसभा चुनावों पर नजर डालें तो बिहार में पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर के 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। साथ ही 6 सीटें लोजपा को मिली थी। उस समय लोजपा रामविलास पासवान के नेतृत्व में एक ही थी, लेकिन अब वो चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच 2 हिस्सों में बंट चुकी है। यही वजह है कि इस बार बिहार में एनडीए में साथी दलों की संख्या बढ़ गई है। नए साथियों में उपेंद्र कुशवाहा का राष्ट्रीय लोक जनता दल, जीतन राम मांझी का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी यानी कि लोजपा के 2 हिस्से में भी अब एनडीए के ही हिस्से हैं।
अब गठबंधन का हिस्सा होने के नाते सीटें भी सभी को चाहिए। इसके साथ ही इस बार बीजेपी की कोशिश होगी कि वो पिछली बार से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि एक तो 400 पार का उसका लक्ष्य, दूसरा इतनी कम सीटों पर भी नीतीश को सीएम बनाए रखने के बदले बीजेपी इतना तो चाहती ही, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बीजेपी को इन तमाम दलों के साथ समझौता करके साथ में चलने का मकसद ही नहीं रह जाएगा। पिछली बार से अधिक सीटों पर लड़ने का मतलब है कि सहयोगी दलों को नाराज करना, क्योंकि बिना सहयोगी दलों की सीट काटे ज्यादा सीटों पर खुद लड़ पाना भी भाजपा के लिए नामुमकिन है। नीतीश कुमार को पिछली बार की सीटों से कम संख्या पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार करना और चिराग पासवान की सीटों को पशुपति पारस के बीच बांटने पर बवाल होना तय है, यानी कि भाजपा के लिए ये सामंजस्य मुश्किल साबित हो सकता है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को एनडीए गठबंधन में एडजस्ट करने के लिए भाजपा को बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी थी। बीजेपी को अपने 5 सिटिंग सांसदों का टिकट काट करके उन सीटों को जेडीयू को देना पड़ गया था। लेकिन इस बार सहयोगियों की संख्या ज्यादा है और भाजपा का मुंह भी बड़ा हो गया है। भाजपा चिराग पासवान और पशुपति पारस को एक सीट कम मनाने की कोशिश कर सकती है। नीतीश कुमार को भी पिछली बार के 17 सीटों की तुलना में इस बार एक सीट कम यानी कि 16 सीटों पर राजी करने की कोशिश होगी। उपेंद्र कुशवाहा को भी 3 के बजाय 2 पर ही मनाने का प्रयास किया जाएगा। जीतनराम मांझी अगर लोकसभा चुनाव लड़ने पर अड़ गए तो बीजेपी को अपने 2 सिटिंग सांसदों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। पोस्ट पोल अलायंस की आशंका को देखते हुए ये बीजेपी के लिए काफी महंगा सौदा साबित हो सकता है। तो वहीं ये सब भी करने का भाजपा सिर्फ प्रयास ही करेगी, ऐसा हो ही जाए ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। और चिराग पासवान बाकी जो सहयोगी का सामना भी इतना आसान नहीं है। एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार के आने का सबसे अधिक विरोध जो है और नाखुशी जो है वो चिराग पासवान को ही है। नीतीश के एनडीए गठबंधन में शामिल होने के चलते उन्होंने अमित शाह और जेपी नड्डा से बात करके ये संदेश दिया है कि उनके कोटे की सीटों में कटौती नहीं होनी चाहिए। एनडीए के बैनर तले भाजपा ने पासवान की पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में 7 सीटें दी थी, जिसमें से पार्टी के 6 सांसद चुनाव जीते थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में पासवान की पार्टी को लोकसभा की 6 सीटें दी गई थी और 1 सीट की भरपाई रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजकर दी गई थी। इस बार दिक्कत यह है कि चिराग पासवान अपने चाचा, चचेरे भाई और अन्य सांसदों के अलग होने के बावजूद 7 के फॉर्मूले पर ही अड़े हुए हैं और साथ ही हाजीपुर लोकसभा सीट भी चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ लंबी चली बैठक में चिराग पासवान ने कहा था कि एलजेपी बिहारी फर्स्ट की नीति पर काम करना चाहती है। कहा जा रहा है कि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हमारी सीटें कम नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक गलियारों में ये बात कही जा रही है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो चिराग पासवान की पार्टी बिहार में 23 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ सकती है या फिर वो इंडिया गठबंधन का भी रुख कर सकते हैं। चिराग इसमें से कुछ भी करें तो उससे नुकसान बीजेपी को ही होना तय है, क्योंकि चिराग पासवान के पास बिहार में 6% एक मुश्त पासवान वोट है जो कई लोकसभा सीटों पर निर्णायक हैसियत रखते हैं। वहीं कुछ दिन पूर्व तेजस्वी से बात होने पर चिराग ने यह भी कहा था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट हूं कि मैं एनडीए गठबंधन में हूं। चिराग कह रहे हैं कि हमें पहले भी धोखा दिया गया है। पशुपति पारस हमारे कोटे में नहीं है, वो बीजेपी के साथ समझौता कर सकते हैं। मतलब कि साफ है कि अगर चिराग महागठबंधन की ओर जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए और खतरनाक हो सकता है। चिराग के अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी अब एनडीए का हिस्सा हैं। कुछ दिनों पहले तक वो नीतीश के साथ थे। कुशवाहा के मन में नीतीश कुमार को लेकर अभी भी शंका है। उनकी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार की वापसी के पहले कुशवाहा ने कहा था कि बिहार के लोगों के मन में आशंका है। नीतीश कुमार एनडीए में आ गए हैं और एनडीए के मतदाताओं के आशीर्वाद से उनके लोग भी चुनाव जीत गए, तो फिर से जीत करके महागठबंधन में ना चले जाएं। इस बात की क्या गारंटी है? इस गारंटी को पहले सुनिश्चित किया जाए। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की बात में दम है। जिस तरह नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस को लेकर सॉफ्ट दिख रहे हैं, उससे शक होना स्वाभाविक है। कहीं ना कहीं ये बात सबके दिमाग में चल रही है कि अगर लोकसभा चुनावों के बाद एनडीए की संख्या कम होती है तो पोस्ट पोल अलायंस में नीतीश कुमार खेला कर सकते हैं। यानी साफ है कि भाजपा ने नीतीश कुमार को एनडीए में तो ले लिया है और अभी तो ये सभी को भाजपा का मास्टर स्ट्रोक लग रहा है। लेकिन नीतीश के आने से बिहार में एनडीए के अंदर ही जो हलचल मची है, अगर उसे बीजेपी समय रहते शांत नहीं करा पाई तो नीतीश की वापसी का दाव भाजपा को ही उल्टा पड़ सकता है।
और उसे नीतीश के आने से लेने के देने पड़ सकते हैं। फिलहाल आगे क्या होता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।